हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल तैयारी चक्र, तैयारी का पावर डोज। जैसे कि आप जानते हैं हमने नंबर सीरीज सीखी है। नंबर सीरीज में मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस करवाए थे और मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको एडवांस के टाइप के भी क्वेश्चंस कराऊंगी। मैंने अभी तक आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं। अब इसमें हम एडवांस के टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे विथ पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन आए, जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी, तो आप इसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है आरआरबी 2006 में आया था ये क्वेश्चन। 5, 9, 17, 29, 45 या 45 जिसे हम कहते हैं, और हमें ये डिजिट फाइंड करनी है। चलिए, जब भी मैंने आपको क्या बताया, अगर हम देखें पहली और सेकंड डिजिट को देखें, इनमें डिफरेंस अगर आपको ज्यादा बड़ा लग रहा है तो इसका मतलब तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। और यहाँ बड़ा है और यहाँ छोटा है तो मतलब डिवाइड है। अब ये क्या है, बहुत छोटा सा अंतर है। 5 में 9 जोड़ दूंगी तो 4 आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें ये देखेंगे जब भी छोटा अंतर हो तो हम डिफरेंस देख के चलते हैं कि सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन करें। चलिए, यहाँ है 5 और 9, तो कितने का अंतर है? 4 का। 9 में से 17 घटा दो या 17 में से 9 घटा दो, कितने का अंतर आ गया? 8 का। 17 में से 29 घटा दो तो कितने का अंतर आ गया? 12 का। 29 में से 45 मतलब 16 का। अगर आप एक चीज फॉलो कर रहे हो तो देखिए यहाँ 4, ये 4 के मल्टीपल नहीं है सारे के सारे। 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। तो मतलब अब जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा? 20। तो वही आपको ऐड करना। 45 में जैसे ही आप 20 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 65। तो 65 आपका करेक्ट आंसर है, जो कि है बी। ठीक है, क्या देखना? सबसे पहले डिफरेंस देखना फर्स्ट और सेकंड डिजिट के बीच में। तो डिफरेंस में आपको क्या देखना कि ये डिफरेंस ज्यादा बड़ा ना हो। ज्यादा बड़ा होगा तो मतलब मल्टीप्लाई है, छोटा सा है तो इसका मतलब हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है, अगर इधर की तरफ जा रहे हैं और वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसका मतलब हम एडिशन, और इधर की तरफ कम हो रही है तो सब्ट्रैक्शन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको दे रखा है 0, 2, 6, और ये आपको फाइंड करना है। फिर 20, 30 और जिसमें हम 42 कहते हैं वो है। अब मुझे 0 से 2 पे जाना है, तो इसमें अंतर कितने का आ गया? 2 का। 2 से 6 पे जाना, अंतर कितने का आ गया? 4 का। अब मुझे यहाँ नहीं पता कि 6 से मुझे कितने पे जाना है, तो मैं यहाँ ऐसे ही ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, 0 से 2 पे जाने के लिए 2, 2 से इसमें अंतर हो गया, ये मुझे पता नहीं है। अगर मैं यहाँ से कुछ लूँ तो ये आना चाहिए, यहाँ पे भी कुछ, और इन दोनों के बीच का अंतर है 10, और इन दोनों के बीच का अंतर है 12। अगर आप एक चीज देखें तो ये क्या 2 के मल्टीपल नहीं लग रहे? 2 2 2 जा 4, 2 3 जा यहाँ 6 हो जा, और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और 2 6 जा 12। 3 2 2 4 6। अगर मैं 6 में 6 जोड़ दूं तो क्या आएगा? 6 में 6 जोड़ने पे आएगा 12। तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए? 12। क्या ये आगे सेटिस्फैक्ट्री है? मतलब ये आगे भी बन के चल रहा है, सही बैठ रहा है। अगर मैं 12 में 8 जोड़ दूंगी तो क्या 20 आ जाएगा? आ जाएगा। तो मतलब ये जो मैंने बनाया है, ये नंबर सीरीज का सही ढूंढना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है 12। तो मतलब देख रहे हो आप, आसानी से आप डिफरेंस निकाल दो तो आपको पता लग जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, 48, 52, 55, और ये क्वेश्चन मार्क है जो आपको ढूंढना है। 45 और 48 में फिर डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 3 का। 48 और 52 में कितने का डिफरेंस अगर आप जानते हो तो 4 का। मैं प्लस क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि ये बढ़ते क्रम में है। ठीक है, 48 से 52 पे जाएंगे तो +4 करना पड़ेगा। अब 52 से 55 जाओगे तो क्या करोगे? +3। अब आप एक चीज देखी होगी कि यहाँ पे 3 है, 4 है, 3 है, तो मतलब अब जो वैल्यू आएगी तो उसमें भी हम +4 करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये फिर गलत हो गई, क्यों मैम? ये डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो सेम लग होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता। हर बार अलग अलग भी मैच कर सकता है। अगर यहाँ +3 दोबारा आ गया तो इसलिए सही क्रम माना गया, मतलब ऐसा किया गया है इन्होंने कि एक बार +3, एक बार +4, एक बार +3, एक बार +4। ठीक है, इसलिए मैंने हर टाइप के क्वेश्चन रखे हैं कि आपको हर टाइप के बारे में पता लगे। ऐसा ही नहीं है कि +3 होगा हर क्वेश्चनों में, है ना? ऐसा भी सिचुएशन आ सकती है कि एक बार +3 हो, एक बार +4। ठीक है, तो इस बार हम क्या कर रहे हैं? +4। 55 में अगर आप 4 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 59। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 के बाद है ये आपकी क्वेश्चन। इसमें आपको दिया गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, 10, 20, फिर है 10, फिर है 9, फिर है 21, फिर है 11, फिर है 8, 22, 12, और ये आपको फाइंड करना है।
अब एक चीज बताती हूँ, देखो ये आप पढ़ सकते हो, ये क्वेश्चन कब का है? ये आया है आरआरबी जूनियर इंजीनियर सीबीटी 2019, 2019 में ये आया, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता तो आप कैसे सॉल्व करते? ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे समझना जरूरी है। अब देखो, आप सोचोगे मैम 10 है, 20, इनका डिफरेंस तो 10 हो गया। अब ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे, अब लेकिन यहाँ पे 10 हो गया, मतलब एक बार इन्होंने प्लस कर दिया, एक बार माइनस, फिर इसके आगे क्या करोगे, है ना? तो ये इस तरीके से होने वाला नहीं है। इसका एक दूसरा तरीका बताती हूँ, इसलिए मैं इसके लिए पेन चेंज कर लेती हूँ, रुको। चलो, इसमें अगर आपको एक चीज दिखाऊं मैं, इसके अंदर ये 10 है, इस 10 को देखो, ये मान के चलो ये कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5, ये छठी टर्म है, ये 7वीं, ये 8वीं, और ये 9वीं, और ये 10 टर्म हो गई। ठीक है, 10वीं हमें फाइंड करनी। पहली टर्म है ये 10, ठीक है, इस 10 को लो और इसे देखो, यहाँ क्या आ रहा है, 9, 10 के बाद क्या आता है, 9, 9 के बाद क्या आता है, 8, ठीक है, ऐसे ही जाते हैं। अब ये 20 लो, ये सेकंड है, 20 के बाद क्या आता है, 21, 21 के बाद क्या आता है, 22, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक एक एडिशन, इसमें क्या हो रहा था, एक एक सब्ट्रैक्शन। एक और अलग पेन देती हूँ, ये है तीसरा, इसमें है 10, इसमें क्या हो रहा है, एक बार 11 प्लस हो रहा है और एक बार 12, तो इसमें क्या हो रहे हैं, एडिशन। तो हमने क्या पाया कि जो 1 है, 4 है, 1, फिर उसके बाद कौन सी टर्म है, 4 और 5th 8th, इसमें क्या हो रहा है कि 10, फिर 9, फिर 8, मतलब माइनस का 1 हो रहा है सब में। फिर हमने बाकी में क्या पाया, 2, 5th, और ये क्या है, 2, 5th और 9th, 2, 5th, और ये कौन सी हो गई, 8th है, मतलब ये 7th है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो रहा है, 20, 21, 22, मतलब +1 हो रहा है। तीसरी लेते हैं, तीसरी में क्या किया गया है, जैसे कि थर्ड, थर्ड के बाद कौन सी आई थी, ये है 6th, नहीं 4th 5th, हाँ 6th है, 6th, फिर उसके बाद कौन सी आई है, 9th। इनमें क्या हुआ है, 10 और ऐड होते चले गए, मतलब +1 हुआ। मतलब समझ रहे हो आप, इसके अंदर 3 अलग अलग सीरीज चल रही हैं। अब हमने तीनों की 3 3 बार लिख ली, तो अब पहला नंबर किसका आएगा, दोबारा से इसी का। तो इसमें क्या हो रहा है, माइनस का 1, तो अब क्या लगेगा, 7। ठीक है, समझ आया? मैंने क्या करा, इसमें 3 सीरीज ढूंढी। पहली सीरीज में मैंने ये पाया कि इसमें -1 होता चल रहा, दूसरी सीरीज में मैंने ये पाया कि इसमें +1 हो रहा, वो भी 20 में, तीसरी सीरीज में मैंने ये पाया कि 10 में दोबारा +1 हुआ। अब मैंने देखा इन तीनों सीरीज की 3 3 बार मैंने लिख दी है संख्या। तो अब चौथी बात पूछी जा रही है, तो पहली संख्या के बारे में तो पूछा जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर है 7। तो सही उत्तर है 7। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका TASBRC, ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ और साइड हो जा रही हूँ, इसे आप खुद करने की कोशिश कीजिए। अब वीडियो को पॉज कर दीजिए और इस क्वेश्चन को करिए। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप टी देख रहे हैं, टी क्या है, 20, एस क्या है, 19, आर क्या है, 18। तो आप क्या देख रहे हैं, इन सब में -1 होता जा रहा है। ये अलग सीरीज है, और यही एबीसी देखो, एबीसी को दिखाती हूँ। एबीसी होता है 1 2 3, ठीक है। तो ये सीरीज अलग है, ये सीरीज अलग है। अब मैंने खुद बता दी आपको, ये तो ये यहाँ पे कौन सी डिजिट आई, पहली बात है TSR, अब क्या आएगी, 17, 17 पे क्या आता है, क्यू। जिसने कोडिंग डिकोडिंग मुझसे पढ़ी होगी तो उसे ये अच्छे से आना चाहिए, मैंने बताई थी ये कैसे याद करते हैं। तो इसका सही जो उत्तर है वो है क्यू। चलिए, आई होप कि आप सबने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2J8M26P, ये हमें फाइंड करना। जब भी कभी ऐसे दो आए कि आपके पास अल्फाबेट भी है, जब भी आप पे ऐसे क्वेश्चन आए कि आप पे दोनों चीजें हैं, कि अल्फाबेट भी है और नंबर भी है, तो इन्हें अलग अलग करते हैं। हमेशा याद रखना, अलग अलग कैसे मैम, कि 2 में से 8 घटा दो 6, 8 में से 26 घटा दो तो कितने का अंतर है, ये 8 में से आप 26 घटा दो, 18 का अंतर है। 18 में अगर मैं एक बात बताऊं आपको, 6 की अगर मैं इंटू 3 कर दूं तो ये 18 नहीं हो जाएगा,
और अगर 18 इंटू 3 कर दूं तो 54 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। 26 में 54 ऐड कर दो। 26 में कितने ऐड करने को कह रही? 54। तो क्या आ गया? 80। लेकिन 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 80 ही आंसर नहीं है। देख लो यहाँ पे टी, 80s भी दे रखा है और 80t भी दे रखा है। तो अभी भी हमारे पास कंफ्यूजन है कि अब आगे कैसे करें। आगे करने के लिए जैसे कि जे, जे किस पे आता है? जर्सी नंबर, इसे बोलते हैं जर्सी नंबर 10। एम बोलते हैं 13 को और पी होता है 16 पे। ठीक है, 3 3 का अंतर है और 3 नंबर बढ़ ही रहे हैं, तो आप किस पे आएगा? 19 पे। 19 मतलब एस। तो जो सही उत्तर है वो होगा 80s। ठीक है, सही उत्तर क्या है? 80s। चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, मजे आ रहे हो, तो इस चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये 2016 में आया था। इसमें क्या करना है? इसमें दिया गया है आपको डिजिट 8, 2, 1, 1, 2, 8 और अब आपको ये फाइंड करनी है। चलिए, अगर मुझे 8 से 2 पे जाना है तो मैं क्या करूं? मैं डिवाइड कर सकती हूँ। अगर मुझे 8 से 2 पे जाना है तो मैं डिवाइड करती हूँ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। मतलब मुझे 4 से काटना होगा जब ये 2 पे पहुंचेगा। तो इसे कैसे काटना होगा बच्चों? मुझे इसे कैसे काटना होगा? हमें इसे कैसे काटना होगा? इसे काटना होगा कुछ इस प्रकार कि अगर मैं 8 को 1/4 कर दूं, 1/4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। अगर 2 से मुझे 1 पे जाना हो तो 2 की आधा कर दूं, तो 1 आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? ठीक है, अब 1 से 1 पे जाना हो तो 1 की गुणा 1 से कर दो। ठीक, अब 1 से 2 पे जाना हो तो 2 की गुणा 1 से कर दो। ठीक, यहाँ तक पहुंच गए। अब 2 से 8 पे जाना है आपको, तो आप क्या करोगे? 2 × 4, तो आपका 8 आ जाएगा। अब पूछा है, अब आपको और आगे जाना। 4 अब क्या आएगा इसका नेक्स्ट? है 8 × 8। इसे क्या बोलेंगे? इसका आंसर क्या होगा? 64। मैं एक बार और समझाती हूँ। मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें 8 से 2 लाने की कोशिश करी। वो कैसे हो सकता है कि पहले 8 का 1/4 हिस्सा लिया, ठीक, 1/4 से फिर 2 का 1 आधा लिया तो 1, फिर 1 का 1, फिर 2 की 1 से, और 8 तक लाने के लिए क्या करूंगी मैं? 2 × 4 और फिर उसके बाद 8 × 8। इसे क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन। जब हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो विद 2, क्या बोलते हैं इसे? ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन। जब भी हम किसी चीज की गुणा करते जा रहे हैं बाय 2, ये सब 2 के ही तो नंबर है ना? ठीक है, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, अगर डेसिमल आए तो कभी भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि डेसिमल है, नहीं। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए। इसमें दे रखा है 5.2, 4.8, 4.4 और 4.0। डिफरेंस, अगेन डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 0.4। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.4, मतलब नेक्स्ट भी 0.4। अब क्या, 4.4 में से 0.4 घटा दो, कितना आ जाएगा? 3.6। 3.6 आपका करेक्ट आंसर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है 2, 12, 36, 80 और 150। चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। 2 में से 12 घटा दीजिए तो क्या आएगा? 2 में से 12 घटाऊंगी या 12 में से 2 घटाऊंगी, मतलब इसमें 10 ऐड किया गया है। 12 से अगर मुझे 36 का, तो कितने का डिफरेंस हो गया? 14 का। नहीं, इसे 6 में से 2, 4, 3 में से 24 का डिफरेंस हो गया। कितने का डिफरेंस हो गया? 24 का।
36 में से 80 का डिफरेंस 44, 80 में से 150 70, और ये हमें निकालना है। इनका तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा, चलिए और देखते हैं। जब ऐसे रिलेशन नहीं बनता हम डिफरेंस का भी डिफरेंस करने लग जाते हैं। 10 में से 24 गया 14, 24 में से 44 गया, कितने का अंतर हो गया 20 का, ठीक है। 44 में से कितने का अंतर है, से बोलेंगे हम 10 में से गए ये बचे 6, और ये 6 में से 26 का अंतर है। मतलब कि आप देख रहे हो इनमें क्या क्या ऐड हो रहा है, इनमें +6 हो रहा है। क्या हो रहा है +6, मतलब आगे भी क्या हो जाएगा +6। 26 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 32, मतलब 70 में भी आप क्या जोड़ोगे 32, कितना हो जाएगा 32, 102, 102 यहाँ आ जाएगा, मतलब 102 150 में ऐड कर दोगे, कितना आ गया 252 इज द करेक्ट आंसर। क्या है आंसर आपका 252। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, ये है 1148927। चलिए इसके लिए मैं आपको 1 मिनट देती हूँ इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश की। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। चलिए आपको ये सोचना है 1 से 1 पे कैसे लाएं। बस एक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, या 1 डिवाइड बाय 1 तो भी 1 आएगा। प्लस तो कर नहीं सकती, या ऐसे कर सकती हूँ 1 + 0, पर फिर 1 प्लस ये कैसे होगा, है ना। फिर 1 + 3 करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे करूँ कि 1 + 0 तो क्या आ जाएगा 1, पर फिर 1 + 0 लूंगी तो वो भी गलत है। तो ये इस तरीके से तो होगा नहीं, क्योंकि अगर एक साइड बढ़ा रही हूँ तो एक साइड वैल्यू बढ़ती भी तो जानी चाहिए। ऐसे कर लीजिए 1 इंटू 1, फिर ये फिर भी नहीं होगा, फिर कैसे लगातार 2 बार वैल्यू सेम आएंगी। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब आते होंगे तो आपने एक चीज देखी होगी, ये 3 का क्यूब नहीं है और ये 3 का स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही क्या ये 2 का स्क्वायर और ये 2 का क्यूब नहीं है। और अगर मैं 1 का क्यूब करूं वो भी 1 है, और 1 का स्क्वायर करूं वो भी 1 ही है। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब है, यहाँ स्क्वायर क्यूब है, तो अब किसका आएगा 4 का स्क्वायर आएगा, जिसे हम 16 कहते हैं। क्या कहते हैं 16। तो सही उत्तर था 16। कमेंट कर दीजिए अगर आपने मुझसे पहले ये क्वेश्चन कर लिया था। चलिए ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैं पहले बताने वाली हूँ कि कैसे करते हैं, पर मैं कुछ बातें बता दूं इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इन क्वेश्चंस में कभी कभी होगा कि ये दिखेंगे, कभी कभी नहीं भी होगा, लेकिन ये आते हैं। इन्हें थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हम मान सकते हैं। इसकी ट्रिक है, अगर आपने वो ट्रिक सीख ली तो आप ये आराम से कर देंगे। नहीं तो ये BBCA ये कुछ समझ नहीं आता कि इन्हें करना कैसे है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमेशा ये नहीं कि एक बार सीख ली मतलब ABC पे ही लागू हो गए, नहीं। हो सकता है आपको MNL दे दिया जाए, हो सकता है PQRS दे दिया जाए। बस उस ट्रिक को सीख लीजिए, फिर आप उस क्वेश्चन को हर जगह कर पाएंगे। अब इन्हें करते कैसे दिखाती। जैसे कि मान के चलिए आपको दिया है ACCABC/A/CC/BCC। हमेशा इन क्वेश्चनों में प्रेसिजन रखिए, कुछ भी जल्दी जल्दी ना उतारें, कहीं भी गैप हो उसे देखें, वैल्यू सही उतारें। अब इसके बाद क्या करना, सेकंड स्टेप, सही उतारने के बाद हमें गिनना है कितनी वैल्यू है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमेशा आपको ऐसी ही मिलेंगी, कभी 16 मिलेंगी, कभी 12 मिलेंगी।
अब ये आपको मिल गई तो आप इन्हें बराबर हिस्सों में बांट लीजिए। जैसे मुझे 16 मिली है तो मैंने 4-4 हिस्सों में बांट रही हूँ। 4 4 4 ये आपको 4 हिस्सों में मिल गई। अलग पेन ले लेते हैं। 4 हिस्सों में मिल गई। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। मैंने इन्हें बराबर बराबर 4 हिस्सों में बांट दिया है। अब हम क्या करेंगे इन क्वेश्चन को करने के लिए, ऐसा नहीं है हर बार 16 ही मिलेंगे। अगर आपको 12 मिले तो आप 3-3-3-3 के ग्रुप में या 4-4-4-4 को 3-3 के ग्रुप में बांट सकते हैं। 9 मिले 3-3 के ग्रुपों में बांट ले। मतलब हमेशा इन्हें बराबर हिस्सों में बांटे कि मैम 11 आएगा नहीं। ठीक है, ऐसे बेफालतू के क्वेश्चन समझने लग जाते हैं 11 आ जाए 13 आ जाए, वैसे तो ऐसा मुश्किल ही होता है। हमेशा ही ऐसे आता है कि बढ़ जाए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जैसे हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनकी टर्म्स ढूंढनी है। तो कैसे ढूंढेंगे कि फर्स्ट में जैसे कि सेकंड का हिस्सा गायब है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सेकंड में ए बी सी तो दे रखा है, मतलब सेकंड तो दे रखा है। सेकंड क्या दे दिया इसने, बी, तो यहाँ भी बी आ जाएगा। जैसे कि इसमें 4 है, अब दोबारा से गिनती शुरू करोगे तो यहाँ पे भी तो तुम दोबारा 1 2 3 4 1 2 3 4 लिखोगे, क्योंकि ये छोटा हिस्सा हो गया ना। कि मान के चलो यहाँ 1 2 3 4 था, दोबारा यहाँ भी तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4 शुरू हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सेकंड पे बी है तो यहाँ पे भी तो सेकंड पे बी होगा, और यहाँ पे फोर्थ पे सी है तो यहाँ भी सी होगा। तो मतलब पहले का आंसर बी है, दूसरे का आंसर सी है। यहाँ पे 1 2 3 4 में फिर 2 गायब है तो यहाँ भी बी, यहाँ भी बी। यहाँ पे गायब है पहली डिजिट, पहली डिजिट क्या है, हमेशा से पहली वैल्यू ए। तो जो करेक्ट आंसर है वो होता है ये, जिसे हम बोलेंगे बी सी बी ए। तो आपका आंसर है बी सी बी ए। ठीक है, इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना। मैं एक बार और समझाती हूँ मैंने क्या किया है। पहले मैंने इनके नंबर गिने, नंबर गिनने के बाद मैंने इन्हें बराबर हिस्सों में बांट दिया। फिर मैंने ये बांटा कि ये 4 हैं तो ये 4 अलग हैं, ये 4 अलग हैं, ये 4 अलग हैं। मतलब हैं सेम सी बने लेकिन अलग अलग हैं। अब बिल्कुल अलग हैं, 16 नहीं है, 4-4 है। 4-4 में मैंने देखा अगर सेकंड पे यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी होगा, यहाँ पे चौथे पे सी है तो यहाँ पे भी सी होगा। फिर ऐसे मैंने चारों की वैल्यू निकाल ली, उन्हें जोड़ दिया और यही मेरा आंसर आ गया। आई होप आज जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको सब कुछ समझ आया होगा। जो भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी बात हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब देंगे। आपका दूसरा काम है, आपको ये पीडीएफ की प्रैक्टिस करनी है। ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करवा दूंगी। इस पीडीएफ को आप तैयारी चक्र टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपको और बुकों से इन क्वेश्चनों की, इन टाइप्स की जिनको मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है उनकी और प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको अच्छा लगा होगा, दमदार लगा होगा, मज़े आए होंगे, आज आपने नई चीज़ सीखी होंगी। तो ऐसे ही आपको अच्छा लगे, आप मेहनत करते रहें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।